हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का सीरीज नंबर पार्ट 2 आज के वीडियो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। एंड आने वाले टाइम में अगर मैं कुछ आपको सेटअप देता हूं या कुछ स्टडीज देता हूं, वहां पे मैं आपको बोलता हूं कि आपको ओटीएम का कुछ यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाइंग करना है या यहाँ पे आईटीएम का यहाँ पे कुछ पुट ऑप्शन सेल करना है। तो क्या होता है ओटीएम, क्या होता है एटीएम, क्या होता है आईटीएम, ये सारी चीजें एक बेसिक कंसेप्ट है। आई नो सबको पता होगा, बट मैं चाहता हूं ना कि ये जो सीरीज है ना बेसिक्स टू एडवांस है, तो इसमें सारे कंसेप्ट एक ही सीरीज में पूरा कन्वर्ट होना चाहिए, जिससे कि अगर आने वाले टाइम में अगर आप किसी वीडियो शेयर भी करते हो तो फिर उनको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, एक ही सीरीज में सारे चैप्टर्स लाइन वाइज लाइन स्टिल मिल जाए। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहे होगे। मैं भी लास्ट वीडियो जहां से छोड़ा था वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। 2 पर्सन है जहां पे ए नंबर है और यहाँ पे 2 पर्सन बी नंबर है। ठीक है, ये 2 पर्सन है जहां पे ट्रेड कर रहे हैं। ए को मैंने बोला था कि यहाँ पे ये बायर है एंड बी को मैंने बोला था यहाँ पे सेलर है। क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। फिर वहां पे आपको क्या होता है इशू जो क्लियर हो जाएगा वो आपको और अच्छे से प्रोफेशनल की तरह क्लियर हो जाएगा आई थिंक। ओके, यहां पे हम लोग पर्टिकुलर एक स्टॉक ले चल रहे हैं जिसका नाम है एसबीआई, राइट। एसबीआई में अगर स्पॉट प्राइस पे 500 रुपीज पे चल रहा है, ध्यान सुनना, कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, एसबीआई स्पॉट के प्राइस पे चल रहा है 500। अगर मैं इसको बाइंग करना चाहूंगा, किस तरह से बाइंग करूंगा, अगर मैं इसको बाइंग करना चाहूंगा मैं क्या करूंगा 1000 लॉट, ध्यान सुनना, अगर 1000 लॉट में बाइंग करूंगा मिनिमम 2 से 3 लाख रुपए लगेंगे, राइट। ये लग सकते हैं मुझे। इसको मैं 3 मेथड में ट्रेड कर सकता हूं। ठीक है, 3 तरीकों से ट्रेड कर सकता हूं। पहला मेथड ये है कि एसबीआई का मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूं, ये जो स्पॉट प्राइस है इसी को बाइंग करूंगा तो 2 से 3 लाख रुपए लगेंगे। मैं अगर सेकंड ऑप्शन क्या कर सकता हूं, सेकंड में मैं क्या कर सकता हूं एसबीआई का मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूं फ्यूचर बाइंग कर सकता हूं, राइट। मैं क्या कर सकता हूं फ्यूचर बाइंग करता हूं। एंड एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, मेक श्योर ना उस पॉइंट को नोट कर लेना। जो भी स्पॉट पे चलता है, ठीक है, जो भी स्पॉट पे चलता है, चाहे वो इंडेक्स का प्राइस हो, फ्यूचर का प्राइस हो, कमोडिटी मार्केट हो या इंडियन मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, वहां पे क्या होता है जो भी स्पॉट का प्राइस चलता है उससे 2 रुपए ऊपर, 1.5 रुपए नीचे या 3 रुपए ऊपर या 2 रुपए नीचे फ्यूचर का प्राइस चलता है। ठीक है, तो फ्यूचर का प्राइस हम लोग का कितना चलेगा यहाँ पे 502 चलेगा। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर का प्राइस है 2 रुपए ऊपर लेके चलो या 2 रुपए नीचे लेके चलो। मैं 2 रुपए ऊपर लेके चल रहा हूं जिससे कि आपको चीजें समझा सकूं, राइट। ठीक है, स्पॉट का प्राइस अगर मैं यहाँ पे खरीदता हूँ 500 रुपीज पे 1000 लॉट, 1000 यहाँ पे लॉट, तो मुझे 2 से 3 लाख रुपए लगेंगे। और वही चीज अगर मैं फ्यूचर में खरीदूंगा तो मुझे मिनिमम 1.5 लाख रुपए से लेके, ठीक है ध्यान सुनना, 1.5 लाख रुपए से यहाँ पे मुझे लगभग 2 लाख रुपए लगेंगे। और ये चीजें मैं थर्ड ऑप्शन में क्या कर सकता हूँ, थर्ड मेथड में क्या कर सकता हूँ एसबीआई का मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ ऑप्शन खरीद सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ सर, ऑप्शन खरीद सकता हूँ। ऑप्शन में किस तरह से काम करता है वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन खरीदता हूं तो ऑप्शन मुझे क्या पड़ेगा, अगर इसके प्राइस का मैं खरीदूंगा एट द मनी खरीदूंगा हूं तो एट द मनी क्या पड़ेगा मुझे मिनिमम 3 रुपए। ठीक है, इसके अगर ऑप्शन खरीदूंगा तो 3 रुपए से 5 रुपए चलेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइडेड करता हूं, ठीक है ध्यान सुनना, अगर मैं 1000 लॉट अगर खरीदूंगा 3 रुपए पे तो मिनिमम, ठीक है, एक एवरेज प्राइस लेके चल रहे हैं हम लोग 50,000 रुपए से लेकर, ठीक है 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक। अब ध्यान सुनना किस तरह से कॉन्सेप्ट काम करता है। अगर मैं यही चीजें स्पॉट पे खरीदता हूं तो मुझे 2 से 3 लाख रुपए लगेंगे। अगर वही चीजें मैं फ्यूचर पे खरीदता हूं तो फ्यूचर पे मुझे 1.5 से 2 लाख रुपए लगेंगे। और वही चीज अगर मैं ऑप्शन में खरीदता हूं तो मुझे मिनिमम 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए लगेंगे। ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया। मैं इसको इरेज कर देता हूं, अब सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं इसी के बेस पे, राइट। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे समझो एसबीआई को ऑप्शन में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, एसबीआई का यहाँ पे क्या किया मैंने ऑप्शन लगाया, राइट। ऑप्शन में क्या करूंगा एसबीआई का, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला एसबीआई पे जो भी प्राइस चलता है, ठीक है, जो भी प्राइस चलता है यहाँ पे ये चल रहा है 500 चल रहा है। ठीक है, ये 500 से एक एवरेज प्राइस लेते हैं हम लोग। ठीक है, 500 जैसे हम लोग इंडेक्स पे क्या करते हैं स्ट्राइक प्राइस होता है ना, उसको हम लोग चूज कर रहे हैं। तो अगर इमेजिन करो ये 510 हो गया, एक एवरेज प्राइस हम लोगों ने ले लिया 490 ले लिया। ठीक है, कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी यहाँ पे आपका ऑप्शन हो, चाहे वो स्टॉक का हो, चाहे इंडेक्स का हो, चाहे फ्यूचर का हो, वहां पे आपको क्या मिलता है, अगर बैंक निफ्टी का है तो वहां पे आपको 100 पॉइंट का आपको एक स्ट्राइक प्राइस मिलेगा। अगर स्टॉक का है तो वहां पे 5 रुपए 10 रुपए ऊपर नीचे आपको स्ट्राइक प्राइस मिलेगा, राइट। ये स्ट्राइक प्राइस आपको समझ आया। अब यहाँ पे क्या होता है आउट द मनी, एट द मनी और आईटीएम क्या होता है वो ध्यान सुनना। ठीक है, जब भी मार्केट ऊपर साइड जाता है, ठीक है ध्यान सुनना, जब भी मार्केट ऊपर साइड जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सी, और जब भी मार्केट नीचे साइड आता है उसको हम लोग बोलते हैं पी। ठीक है, ध्यान सुनना, ऊपर जब मार्केट जाता है तो उसको हम लोग कॉल ऑप्शन बोलते हैं, खरीदते हैं हम लोग ऊपर साइड के लिए। बट जब मार्केट नीचे साइड है तो उसको हम लोग पी बोलते हैं, पुट ऑप्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर समझ आया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर ये 500 का यहाँ पे ऑप्शन चल रहा है, अगर ये ऑप्शन 510 का अगर मैं ऑप्शन खरीदता हूं, ठीक है, ओटीएम, इसको हम लोग बोलेंगे सर ओटीएम। ओटीएम मतलब होता है
आउट द मनी, मतलब जो प्राइस चल रहा है, ठीक है, जो मिडल प्राइस चल रहा है उस प्राइस का अगर ऊपर कुछ मतलब हम लोग को कुछ प्राइस दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं आउट द मनी। जो इनिशियल स्टेज में चल रहा है, ठीक है, जहां पे मार्केट चल रहा है वहीं का अगर प्राइस आप लोग बोलोगे तो उसको बोलते हैं हम लोग एटीएम। एटीएम होता है एट द मनी, ठीक है, क्या होता है एट द मनी, जो प्राइस सिंगुलर रेंज पे चल रहा है, राइट। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है कि प्राइस के अंदर, प्राइस के अंदर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे आईटीएम, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं आईटीएम, ठीक है। क्लियर कंसेप्ट आप लोग क्लियर हुआ। जो भी स्पॉट प्राइस पे चलता है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको एटीएम बोलते हैं, मतलब एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे चल रहा है, राइट। अगर स्ट्राइक प्राइस के 10 पॉइंट या 20 पॉइंट ऊपर उसको हम लोग क्या बोलते हैं ओटीएम, मतलब आउट द मनी। और अगर जो भी स्ट्राइक प्राइस चला अगर उसके नीचे का अगर आप लोग देखोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं एट द मनी, मतलब इन द मनी, ठीक है, उसको बोलते हैं आईटीएम, मतलब इन द मनी, ठीक है। क्लिक आप लोगों को समझ आ गया कंसेप्ट, किस तरह से ये कंसेप्ट काम करता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, आप लोग मेक श्योर करना। आप लोग बोलते हो ना सर, मतलब एक टीचर जब भी पढ़ाता है आपसे एक होमवर्क लेता है कि आपको ये चीजें बताना है, तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, ये चीजें आप कमेंट बॉक्स में कैलकुलेट करके बताना। मैंने आपको क्या सिखाया, ये चीजें थी, ये थी अपनी सीई पे, मतलब कॉल ऑप्शन पे हम लोगों ने डिसाइड किया था, ठीक है, ठीक है ना। ध्यान से पॉइंट समझना। अगर ये एटीएम, ध्यान सुनो, अगर ये एटीएम हम लोग क्या कर रहे हैं, ओटीएम का अगर हम लोग बाइंग करते हैं, ठीक है, ओटीएम का अगर हम लोग यहाँ पे 3 रुपए मिल जाएगा, ठीक है, 3 रुपए से लेके ज्यादा 3 रुपए 4 रुपए मिल जाएंगे, 5 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। 3 रुपए पर अगर हम लोग इसको खरीदते हैं ओटीएम का, और एसबीआई में जो भी पर्टिकुलर, ठीक है, सेंटीमेंट जो न्यूज होगा, अगर वो न्यूज पॉजिटिव आता है, ठीक है, पॉजिटिव आता है, और ये क्या होता है ओटीएम के ऊपर अगर ये 500 का प्राइस अगर ये 510 पहुंच जाता है, तो फिर ये जो ओटीएम आपको दिख रहा है ना, ये ओटीएम क्या हो जाएगा एट द मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, एट द मनी। जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपने 3 रुपए पे ट्रेड खरीदा होगा, 300 रुपए, मतलब 3 रुपए आप ट्रेड लिए हो, कितना 1000 लॉट, ठीक है, 1000 लॉट लियो, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 रुपए से ये 10 रुपए चला जाएगा, राइट। एक पर्टिकुलर फेज में आपको बता रहा हूँ 10 रुपए चल जाएगा, ठीक है। बट अगर ये मूव करता करता समझ लो 510 गया, 510 से एक और मोमेंटम आता है जहां पे आपको दिखाता है 515 एक मोमेंटम हुआ है, राइट। तो ये जो ओटीएम पहले था ये फिर एटीएम हो जाएगा, एट द मनी हो जाएगा, फिर एट द मनी से क्या हो जाएगा इन द मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, इन द मनी। इन द मनी होगा तो ये जो 10 रुपए का प्रीमियम है जो आपने 3 रुपए पे खरीदा था, वो प्रीमियम उड़ के कितना चला जाएगा यहाँ पे 15 रुपए से लेके 20 रुपए 25 रुपए ये मोमेंटम कर देगा। आई थिंक ये कितना कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको कुछ कंसेप्ट पूछता हूं, वो चीज आपको बताना, ठीक है। यहां पे मैंने क्या लिख दिया, एसबीआई, ठीक है, एसबीआई का मैंने यहां पे लिख दिया। यहाँ पे प्राइस चल रहा है 350। ध्यान से ये कैलकुलेट करके आप लोग बताना। ये मैं आपको बता रहा हूँ कितने पता है, ये पुट ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है गाइस। पी पे मैं आपको पूछ रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको जो बताया वो सी बताया, बट आपको कैलकुलेट करना है और पुट का बताना है, ठीक है। ये 350 रुपए चल रहा है एट द मनी, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर साइड में लिख देता हूँ 370 लिख देता हूँ एक, ठीक है। ये 370 हो गया ऊपर साइड का, और नीचे साइड का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 320, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताना है पुट ऑप्शन में कौन सा ओटीएम होगा, कौन सा एटीएम होगा और कौन सा आईटीएम होगा। ये आपको कैलकुलेट करके बताना है कि पुट ऑप्शन मतलब पी साइड में कौन सा ओटीएम, कौन सा एटीएम, कौन सा आईटीएम होगा। आई होप ये कंसेप्ट आप लोग समझ आ गया होगा। डोंट वरी, ऑप्शन ट्रेडिंग का ये जो सीरीज है मैं कंटिन्यूअस रखूंगा, 20 पार्ट क्रिएट करूंगा, जिसके आने वाले टाइम में अगर ये वीडियो शेयर भी करते हो तो सारे बेसिक्स टू एडवांस इसी में मिल जाएंगे। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहोगे। वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक एंड शेयर। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।